नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप देखेंगे बीपीएससी 66वीं कंबाइंड पीटी एग्जामिनेशन यानी कि 66th कंबाइंड बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। इसे हमने हिंदी और इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही साथ, तो हमने पहले हिंदी वाले का पीडीएफ बना लिया है और आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि इसमें पूरे सिलेबस यानी जीएस पेपर जैसे हिस्ट्री पूछता है, ज्योग्राफी पूछेगा, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद जनरल साइंस, तो 20-20, 21-21 करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो उस तरह से क्वेश्चन बहुत ही इजी आया हुआ है। मैं तो पूरे का आंसर नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जब बाद में आंसर अपलोड कर दूँगी या आंसर सहित क्वेश्चन फिर से अपलोड करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आप देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन कार्य यानी पिट्टड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, इसमें जो होगा, इसमें आ जाएगा पिट्टड्यूरा एतमादुद्दौला के मकबरा में यूज किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा? नूरजहां द्वारा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ओके, तो इसका आंसर ए होगा। और इसमें जो छोटा छोटा टिक लगाया गया है वो स्टूडेंट ने लगाया है। किसी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन पेपर है, हो सकता है ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मैं हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन है तो मैं उसको बता दूंगी, लेकिन और सब्जेक्ट का इसमें जो है उसमें मैं आपको आंसर अभी नहीं करा पाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया? जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का चरमोत्कर्ष कहा जाता है, तो उसने ही चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी और वारेन हेस्टिंग्स द्वारा हटा दी गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने। इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। आंसर होगा सी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, रचना किसने की? दीनबंधु मित्र ने। लेकिन शरद चंद्र चटर्जी नहीं, दीनबंधु मित्र ही होगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 7, 6 क्वेश्चन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी द्वारा लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा, यानी 8 का आंसर होगा डी। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था सिंहभूम में, लेकिन यहाँ पश्चिम घाट लगाया गया, थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन सिंहभूम में हुआ था ऐसे मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर होगा 10 का सी, कुंवर सिंह ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? यानी कि नील के किसानों को, इंडिगो का मतलब होता है नील, नील के किसानों की ओर
किसानों की जो दशा थी उनकी तरफ गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित कराया? राजकुमार शुक्ल ने। आंसर है 11 का डी। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। उसके बाद से स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे सहजानंद। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो चंपारण का विद्रोह जो था वो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगन। इसका आंसर हुआ जूते हुए खेत के जो निशान मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगन से, जो राजस्थान के गंगानगर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 16, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न वो जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अब इसमें सांख्य हो भी सकता है या कन्फ्यूजन है, आप इसे एक बार देख ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किस दिल्ली सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई? बलबन ने। गुलाम वंश का शासक जो था बलबन, उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर जो है, अब ये आ गया ज्योग्राफी, यानी 20 क्वेश्चन दिया इंडियन हिस्ट्री से, इसके अंदर अभी 20 क्वेश्चन बिहार से भी आएगा। अब ये जो आ रहा है, अब ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। मैं इसका आंसर आपको नहीं करा पाऊंगी क्योंकि कुछ कराऊंगी कुछ नहीं कराऊंगी तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, हो सकता है कोई कन्फ्यूजन हो जाए, तो इसका आंसर मैं बाद में अपलोड करूंगी। ओके, तो क्वेश्चन आप 20 नंबर देखिए, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? 22। राज्यों में कौन भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? 23 नंबर क्वेश्चन, खनिज और जिले के निम्न जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? क्वेश्चन नंबर 24, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? 26, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी बहती है? 27, जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें आप देख लीजिए 26। 28, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत। ये सब बिहार के ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ओके, क्वेश्चन नंबर 30, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? ग्रीनलैंड निम्न देश में से किस देश का भाग है? क्वेश्चन नंबर 32, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? ये क्वेश्चन जो आंसर लगाया गया है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, किसी विद्यार्थी ने लगाया, इसीलिए आप खुद से भी आंसर कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? एशिया में तो है, सही बात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 37, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? 39, बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ये अभी फिलहाल का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का। विधि का नियम या कानून का आधिपत्य का राज मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 42, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन बिल से हुई? क्वेश्चन नंबर 45, अब क्वेश्चन नंबर 45 देख सकते हैं। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? यस, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया? L&T लिमिटेड ने। अच्छा, भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51, अब इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आ गए हैं तो आप खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि ये है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, ये सब आ रहा है। ओके, तो 51, क्वेश्चन नंबर 51 आपने पढ़ लिया, इसका एग्जाम्पल देख लिया। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53, 54, 55, क्वेश्चन नंबर, कौन सा बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? 100। 56, क्वेश्चन नंबर 56, 57, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 59, 60, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 61। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 63, आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा सही है? 64, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? भारत माला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 66, विश मिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, देखिए फिर से ये हिस्ट्री आना स्टार्ट हो गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल सही है। इनमें से 45-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील भोलाभाई देसाई थे, सही बात है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्र ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, यहीं शायद है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न से कौन सा जोड़ा सही है? विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, इसमें दूसरे सत्याग्रही लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं करूँगी। राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? हाँ, ये सही है इसका आंसर। बिहार की स्थापना कब की गई थी?
1912 सही है। बिहार में तिनकटिया पत्ती नील खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20 ये सी सही है आंसर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हाँ, श्री कृष्ण सिंह, बिल्कुल सही है। 75 बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गया में रखा गया था। पटना में कोई अधिवेशन शायद नहीं हुआ था, गया में हुआ होगा। एक बार देख लीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गया होगा आंसर। 76 जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? धर्मेश सिंह जी कॉलेज, राजकोट। अभी देख लीजिएगा, मुझे कन्फ्यूजन है। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? सभी ने लिया था। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई जिसके सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? वो 1935 ईस्वी का अधिनियम। सही है। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन, सही है। अब देखिए, अब 81 से मैथमेटिक्स आया, आप इसको पढ़िए, समझिए और बनाइए। 82 का देख लीजिए, 83, 84, 85, 86। मैथमेटिक्स ठीक ही है, अगर कोई बच्चा बनाने वाला होगा तो आसानी से बना लेगा। 87, ये परसेंटेज भी दे दिया है। 87, 88, 88 इसमें आ गया 4800, यानी और इसमें से 4 जोड़ा है, ठीक है। 89, ये पहले भी मैथ ही रिपीट कर चुका है। 90, अब देखते हैं 91। अब यहाँ से 91 से आ जाता है साइंस। दूध किसका घटिया स्रोत है? 92 देखिए, 93, क्वेश्चन नंबर 93, 94, 94 हुआ, 94, 95। पेट्रोल तथा डीजल का धुएं जलन से उत्पन्न होती है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए। 96, 97, 98, ओके, 98, 99, 100, क्वेश्चन नंबर 100। विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है, विटामिन के। 101 सही है। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन के एंड्रोजन, शायद 102, ओके। 103 पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? 104 थायराइड ग्रंथि की खराबी किसी कमी के कारण होता है? 105 करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है? अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि? क्वेश्चन 107, वो 107 सबसे मीठी चीनी है, कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। 109, 110 लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये साइंस के भी क्वेश्चन अच्छे खासे दिए हुए हैं।
111 मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण। 112 इसको देख लीजिएगा, ये फिजिक्स से भी क्वेश्चन दे दिया। 113 गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। 114 फैराडे के स्थिरांक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, यही तो सही है। 16 जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता? देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। 116 विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है कितना? पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन 18, 118, 119 प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 120। क्वेश्चन नंबर 120 अब आ जाते हैं 121। अब ये आ गया आपका 121 से, अब मेरे हिसाब से लगता है कि पूरा 50 तक देगा ये करंट अफेयर्स। 21 देखिए, 22, 122, 123, 124, 124, 125, 126, 127, 128, 129। क्वेश्चन नंबर 130 कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा? इस तरह से क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं। 131, 132 किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आरंभ किया? 133 इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? 134, 135 बढ़ावा देना। 135, 136 फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? 137 राजमाता विजया सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का। 138 हो गया। क्वेश्चन नंबर 139 किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया? 140 भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा आरंभ की? 141 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया? यस, अंबाला। 142 भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? 143 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस वर्ष भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सर्वे भारतीय महिला चयन समिति। 144 क्वेश्चन आप देख लीजिए। 145 नंबर क्वेश्चन ने वाला एथलीट कौन है? 146 15 अगस्त 2000 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था? सुरेश रैना लिया था। ठीक है, 46 हुआ। 147 हाल ही में किस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यस, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? 149 किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया? चिकित्सा विज्ञान। नोबेल शांति पुरस्कार 2000 के लिए किसे चुना गया? कार्यक्रम। ओके, तो ये रहा आपका टोटल 150 क्वेश्चन BPSC 66वीं BPSC क्वेश्चन PT का क्वेश्चन 2020 एग्जाम का। ओके, तो आप ये वीडियो देखिए, आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और इसके आंसर की मैं लेकर आऊँगी, आंसर की सहित लेकर आऊँगी। इसमें तो मैंने सिर्फ हिस्ट्री का आंसर बता दिया है और सबका तो क्लियर नहीं है। ओके, तो इसीलिए आप वीडियो को देखिए। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।